हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, उनकी एनर्जीज आपको लेकर कैसी रहती है, क्या उन्हें फ़र्क पड़ता है आपसे दूर रहकर, या वो क्या सोचते हैं आपके लिए। जनरली हम ये देखने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग लिब्रा एनर्जी के हो सकते हैं, आप पाइसेस एनर्जी के हो सकते हैं, आप जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पर पे सभी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए नंबर देखूँ तो नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पे नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जी में देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके पार्टनर जो हैं, इनके बिहेवियर में, इनकी एनर्जीज़ में ना चेंज आया है। इनकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पहले ये आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव नहीं थे। स्टार्टिंग में जब आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन आया था, जब आप लोग एक दूसरे से दूर हुए थे, आप लोगों का ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पर ये आपको काफ़ी नेगेटिव इंसान के, काफ़ी टॉक्सिक इंसान के तौर पर देखते थे। इन्हें लगता था कि आप बहुत सेल्फिश हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं और उनका ख्याल नहीं करते, उनकी फ़िक्र नहीं करते। काफ़ी नेगेटिव एक विचारधारा उन्होंने तैयार कर ली थी आपको लेकर। उनके थॉट्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहते थे और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस की वजह से भी था। उनके आसपास इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा था कि उन्हें लगता था कि शायद हर चीज़ के लिए आप ही गलत हैं, हर चीज़ के लिए आपकी ही मिस्टेक है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके विचार बदले हैं आपको लेकर, उनके थॉट्स चेंज हुए हैं आपको लेकर। जहाँ पर पे वो चीज़ों को काफ़ी इमोशनल होकर सोच रहे थे, जहाँ पर पे वो अपनी गलती ना देखकर हमेशा हर एक चीज़ के लिए बस आपको ब्लेम कर रहे थे, वहाँ पे अभी आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आया है और अब वो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं और चीज़ों में ना वो अपनी गलतियाँ भी नोटिस कर रहे हैं। सिचुएशन में वो ये भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर शायद आपकी गलती थी, शायद उन्होंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, उन्होंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और उस वजह से ही ये रिलेशनशिप इस वक्त पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, या फिर कहूँ कि टूट चुका है। और कहीं ना कहीं उनको रियलाइजेशन होने लगा है, कहीं ना कहीं अब आपसे दूर रहने के बाद, आपसे डिस्टेंस में आने के बाद आपके पार्टनर को एहसास होने लगा है इस बात का कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, उन्होंने भी शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, इस समय काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे वो अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं, जहाँ पे वो एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं जहाँ पे उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या, आगे कैसे बढ़ें अपनी लाइफ में, या पीछे आकर आपसे माफ़ी कैसे मांगें चीज़ों के लिए। कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा, ठीक है, टॉक्सिक हो चुकी हैं चीज़ें। शायद उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की थी किसी नए इंसान के साथ, बट वो वहाँ पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वो रिलेशनशिप भी उनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कहूँ कि उस रिलेशनशिप को भी वो छोड़ चुके हैं, वहाँ पर भी उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि शायद उन्होंने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से, शायद उन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी में रखने की वजह से, शायद उन्होंने अपने बारे में सोचने की वजह से कभी आपको वो तवज्जो नहीं दी, कभी आपको वो वैल्यू नहीं दी जो उन्होंने देनी चाहिए थी। और इस बात का वो गिल्ट है उनके अंदर, इस बात का एहसास है उनको, क्योंकि इस वक्त जब लाइफ में उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है, सिमिलर सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जब आप उस सिचुएशन में थे तो शायद आपको भी उतना ही हर्ट हुआ होगा जितना हर्ट अभी वो हो रहे हैं, या जितना तकलीफ़ उनको अभी उस सिचुएशन में मिल रही है, शायद आपको भी उतनी तकलीफ़ हुई होगी उस सिचुएशन में जब उन्होंने आपके बारे में ना सोचकर आपसे मूव ऑन किया था। कहीं ना इस वजह से भी उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी वो ऐसी सिचुएशन में है अपनी लाइफ में जहाँ पर वो वही चीज़ें देख रहे हैं जो शायद आपके साथ हुई हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर का बिहेवियर बदल रहा है, इस वजह से शायद उनके सोचने का तरीका बदल रहा है, नज़रिया बदल रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा है कि उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें और वो चीज़ों को समझ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे
मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं न कहीं एक लगाव महसूस करते हैं, आपको ना एक तरीके से अपने घर के तौर पर देखते हैं, आपको अपने एक तरीके से अपने एक सेफ प्लेस के तौर पर देखते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक सिक्योर पर्सन हैं, जिसके साथ रहकर वो सिक्योर रह सकते हैं, जिसके साथ रहकर वो खुश रह सकते हैं, जिसके साथ रहकर वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनको वो एक घर जैसा फ़ील देते हैं, आप उनको एक परिवार जैसा फ़ील देते हैं, और वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं आपके अंदर, वो चीज़ें वो काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। देखिए, पहले जब आपके साथ थे ना, भले उन्होंने आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया है चीज़ों के लिए, भले उन्होंने उस समय पे शायद आपको इतना वैल्यू नहीं किया, शायद आपके करने के बावजूद, आपका सब कुछ देने के बावजूद, शायद सारे एफ़र्ट्स उन्होंने देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यही लगता था कि आप कहीं न कहीं कम करते हैं, आप कहीं न कहीं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ब्लेम किया, काफ़ी हर्ट किया, सोसाइटी के सामने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, अपनी फैमिली के सामने कभी खड़े नहीं हुए आपके लिए। बट अभी जब आपसे दूर हैं, जब डिस्टेंस में है ना, तब उन्हें एहसास होता है कि जितना कुछ आपने उनके लिए किया है, जितने एफर्ट्स आपने उनके लिए डाले हैं, शायद पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता जो इतने एफर्ट्स डालता उनके लिए। कभी कभी उनकी खुद की फैमिली उनके लिए इतना सब कुछ नहीं करती जितना आप उनके लिए करते थे। तो वो चीज़ें वो अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ें उनको पसंद आती हैं, और वो उन चीज़ों की वजह से वो आपको बहुत मिस भी करते हैं, बहुत याद भी करते हैं, और कहीं ना कहीं अपना वो एक सेक्रेट प्लेस, अपना वो एक सेफ प्लेस, अपना वो एक हैप्पी प्लेस वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब वो आपसे दूर होते हैं तो उन्हें सुकून नहीं मिलता, जब वो आपसे दूर होते हैं तो बेचैनी मन के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, और परेशान बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, लवर्स की एनर्जी फिर से निकल के आई है। डेफिनेटली आपके पार्टनर हाईली इस समय पे अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और स्पेशली वो पर्सनैलिटी जो शायद एक समय पे उनको बहुत टॉक्सिक लगती थी, वो पर्सनैलिटी जो उनको एक समय पे शायद पसंद नहीं आती थी, वो आपका तरीका उठने बैठने का, बोलने का, बिहेव करने का, हर एक चीज़ का जो तरीका शायद उस वक्त पे उनको काटने को दौड़ता था या उस वक्त पे उनको पसंद नहीं आता था ना, वही सब चीज़ें इस वक्त पे आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, वही सब चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, वही सब चीज़ें इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपकी मौजूदगी चाहते हैं, आपका एहसास चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका लगाव चाहते हैं। शायद आप उनको लेकर पॉजिटिव थे, शायद आप उनको बहुत कॉल करते होंगे, शायद आप बार बार जानने की कोशिश करते होंगे कि क्या वो ठीक है, क्या उन्होंने खाया है या नहीं खाया है, क्या वो अपनी फैमिली के साथ खुश हैं या नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप हर एक चीज़ जानना चाहते थे उनके बारे में, उनसे कनेक्टेड फील करते थे। बट आपके पार्टनर को उस समय ये सब चीज़ें टॉक्सिक लगती थी। उस समय लगता था कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लगाम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहेवियर पसंद नहीं था। लेकिन अब जब वो सब चीज़ें नहीं है ना लाइफ में, तब उनको लगता है कि केयर करने वाला कोई नहीं है, फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है। जो एक इंसान मेरी फ़िक्र करता था, मैंने उसको शायद इन सब चीज़ों की वजह से जज किया, उसको छोड़ दिया, उससे दूर हो गया या दूर हो गई। फीमेल मेल आपके पार्टनर जो भी हैं, आप उस हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। सो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि उस वक्त शायद उस बिहेवियर को जज किया है, उस वक्त शायद उस बिहेवियर को वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी वही बिहेवियर उनको पसंद आने लगा है आपका, वही एक तरीका प्यार जताने का उनको पसंद आने लगा है आपका। आपका बिहेवियर, आपकी एक्टिविटी, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, हर एक चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपके पार्टनर दिखे हैं। कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आपसे बात करें, दिल से उनके मन के अंदर है कि मुझे बात करनी है, मुझे कम्युनिकेशन करना है, चीज़ें सही करने की कोशिश करनी है। होप करके बैठे हुए हैं कि एक दिन चीज़ें सही हो जाएं, एक दिन चीज़ें शायद फिर से वर्कआउट हो जाएं। लेकिन एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं इस समय आपके पार्टनर की। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आज वो सोच रहे हैं तो कल ही आपके पास आके बात करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। एनर्जीज़ थोड़ा स्लो हैं, चीज़ें धीरे धीरे होंगी, क्योंकि उनके बिहेवियर में अभी चेंज आना स्टार्ट हुआ है। जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे अच्छे से, जब वो समझ जाएंगे कि हाँ, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में अब गुजारा नहीं हो सकता, आपके बिना शायद उनकी ज़िंदगी में अब वो सुकून उनको नहीं मिलेगा, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। इस समय ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से गिविंग हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाएंगे उनकी तरफ, या बहुत ज़्यादा आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश, मैसेजेस करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे, तो शायद उनको वो फील फिर से नहीं आएगा। शायद उनको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ, आप अवेलेबल हैं, तो शायद वो फिर से इग्नोर करने लगें, शायद वो फिर से वही बिहेवियर आपको शो करने लगे। तो हो सके आप अपने आप में फोकस कीजिए,
आप जब अपने आप में फ़ोकस रहते हैं ना, जब अपने बारे में सोच रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं। उस वक्त उनको लगता है कि मुझे बात करनी है, मुझे कम्युनिकेट करना है। जब कमी का एहसास होता है तब वो आपको ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपकी जो ये पार्टनर हैं, आपके बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है ना, कहीं न कहीं ये कनेक्शन पास्ट लाइफ़ से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हैं, लवर्स की एनर्जीज़ निकल के आई हैं, पास्ट लाइफ़ की एनर्जीज़ निकल के आई हैं। डेफिनेटली आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं न कहीं आप एक सोल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे से दूर जाने के बाद आप लोगों को वो एहसास होता है। सिर्फ आपके पार्टनर को नहीं, आपको भी एहसास होता होगा। ड्रीम्स आते होंगे आपके पार्टनर से रिलेटेड, कुछ ऐसा देख लेते होंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड, बार बार उनकी याद माइंड में आना। तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं। वो उन चीज़ों को नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, नहीं ध्यान देना चाहते थे उन चीज़ों की तरफ, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट किया है उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है उन चीज़ों को समझना। समय लगता है हर एक चीज़ को होने में। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वही हमको आज के आज मिल जाएगा। चीज़ों को मिलने में, चीज़ों को होने में समय लगता है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपको आपके रिलेशनशिप में पेशेंस है ना, अगर आपको पता है कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये पर्सन मुझसे दूर जा नहीं सकता, जब ये कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा ना, तो वो इंसान भले कहीं चला जाए, वो आपके पास लौट कर वापस आ जाएगा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोग शायद मैरिज हो जाती है उनकी, और उसके बाद भी वो डाइवोर्स लेके वापस आके उसी इंसान के पास दोबारा जाते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं, बस बिलीव रखने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। सो बिलीव रखिए अपने प्यार के ऊपर, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, वो आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, आपको पसंद आ रही है एनर्जीज़, पसंद आई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।